जैसा कि पिछले भाग में हमने प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में पढ़ा था और जिसमें हमने लेखक परिचय भी जाना था, हरिशंकर परसाई जी के बारे में जाना था हमने लेखक परिचय के अंतर्गत। और इसमें जो है हरिशंकर परसाई जी द्वारा प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जब वो फ़ोटो खिंचाने के लिए पहुंचते हैं अपनी पत्नी के साथ, तो उन लेखक देखते हैं कि उनके जूते फटे हुए हैं। भले ही वो साधारण कपड़े पहने हैं, लेकिन उनके जो जूते हैं कैनवस के शूज़ पहन रखे हैं उन्होंने, और वो फटे हुए हैं और उनका एक अंगूठा, एक उंगली बाहर निकल रही है। तो ये देखकर लेखक को बहुत ही आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा लेखक और लेखक सम्राट होने के कारण भी व्यक्ति जो है बहुत ही साधारण है। और इस प्रकार तो जो है कोई भी व्यक्ति फ़ोटो खिंचाने के लिए जब पहुंचता है तो वो कहीं ना कहीं, अगर उसके पास व्यवस्था नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से मांगकर अच्छे कपड़े पहनता है। यहाँ तक कि लेखक ये भी कहते हैं कि लोग तो इत्र यानी जो परफ्यूम होता है वो लगाकर भी फ़ोटो खिंचाते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी फ़ोटो में भी इत्र की खुशबू आ जाएगी। ये सोचकर जो है लेखक को बहुत हैरानी होती है कि प्रेमचंद जी इतने साधारण व्यक्तित्व के होकर जो है फ़ोटो खिंचाने के लिए आ गए हैं, जबकि उनकी जो है पोशाक बहुत ही साधारण है। यहाँ पर चित्र में जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और उनका पहनावा बहुत ही साधारण है और उनके जो जूते हैं वो फटे हुए हैं। जैसे कि आपने पिछले भाग में पढ़ा था और देखा भी था, चित्र में मैंने आपको दिखाया था कि लेखक किस प्रकार से कहते हैं कि तस्वीर खिंचवाने के लिए जो ये पहनावा प्रेमचंद जी ने पहना है, तो ऐसा लगता है कि उनका पहनावा ही ऐसा है। और इसमें जो है आपको चित्र में नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से प्रेमचंद जी के जूते फटे हुए हैं। उनकी मुस्कुराहट के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि हम कभी भी फ़ोटो खिंचाते हैं तो स्माइल प्लीज़ बोलता है फोटोग्राफर, तो हम अपनी मुस्कान बिखेरते हैं। तो प्रेमचंद जी भी जो है अपनी उनके चेहरे पर एक मुस्कान है और इतनी सादगी होते हुए भी उनके अंदर ऐसा कुछ आभास नहीं हो रहा है कि उनको ये लग रहा हो कि मेरे जो कपड़े हैं या मेरे जूते जो फटे हुए हैं, तो उनको कुछ ऐसा आभास हो रहा हो। उनके चेहरे पर एक मुस्कान नज़र आ रही है। हरिशंकर परसाई जी की हैरानगी तब ज़्यादा हो जाती है कि जिस समाज में लोग अपनी बदहाली को छुपाने का प्रयास करते हैं। बदहाली का मतलब होता है कि जो हमारी पहुंच से बाहर है चीज़ें, चाहे पहनावा है, चाहे खाने पीने की चीज़ें, तो उसको छुपाते हैं। तो ऐसे में प्रेमचंद जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्हें साहित्य में सम्राट की पदवी मिल चुकी है, यानी कि साहित्य सम्राट कहलाते हैं प्रेमचंद जी। लेकिन वह तो उसके घमंड में भी नहीं है, यानी कि इतने बड़े साहित्यकार होते हुए भी प्रेमचंद जी में जरा भी घमंड नहीं है। उनके फटे जूते इस ओर भी संकेत करते हैं कि उपन्यास के सम्राट या राजा की दशा इतनी खराब थी कि उनके पास अपने जूते लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हरिशंकर परसाई व्यंग के माध्यम से गंभीर बात कह जाते हैं कि हमारे देश में इतने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े लेखक के होते हुए भी वो एक गरीबी का जीवन जी रहे हैं और इतनी गरीबी में रहते हुए भी वो बहुत ही संतुष्ट हैं। जैसा कि आपने देखा कि फ़ोटो खिंचाते हुए भी उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक मुस्कान फैली हुई है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हमें प्रेमचंद जी की सादगी भरे जीवन के बारे में जानकारी मिली है और उसको हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। तो क्या क्या है? प्रेमचंद जी दिखावे में और दिखावे के जीवन से दूर रहते थे। वे गांधी जी की तरह सादगी का जीवन जीते थे और उनके जो विचार थे प्रेमचंद जी के बहुत ही उच्च थे। वो समाज से बहुत सारी बुराइयों को भी दूर कर रहे थे। अब जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी उनकी कथाएं, उनकी कहानियां, उपन्यास के बारे में भी जाना कि किस प्रकार समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी इस तरह की रचनाएं लिखी और समाज में लोगों तक पहुँचाई, जिससे कि इन बुराइयों को दूर किया जा सके। और कहीं ना कहीं लोगों ने इसको पढ़कर समझा और बहुत सारी बुराइयां जो समाज में फैली हैं दलित वर्गों के लिए, महिलाओं की स्थिति के द्वारा, इन सब स्थितियों में जो है प्रेमचंद जी का बहुत बड़ा योगदान है इनमें सुधार करने के लिए। प्रेमचंद जी को किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तुओं को मांगना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते थे। जैसे कि लेखक ने बोला कि अगर कोई फ़ोटो खिंचाने आता है और अगर उसकी सामर्थ्य नहीं है तो वो किसी से मांग कर भी कपड़े पहन लेता है या जूते पहनकर फ़ोटो खिंचवा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद जी वास्तव में अपनी गरीबी में बहुत ही खुश थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक किया। वे क्योंकि एक स्वस्थ समाज चाहते थे, भले ही उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया और इस कारण ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है समाज के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के बारे में इतना ज़्यादा लिखा कि लोगों तक पहुंचाया, लोगों को जागरूक किया और इस तरह से वो चाहते थे कि पूरे
देश में जो है एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो सके। प्रेमचंद जी का जीवन एक संघर्षमय जीवन था। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से कभी मुंह नहीं फेरा, कभी नहीं भागे और उस पर विजय पाते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। भले ही उनके पास स्थितियां इस तरह की नहीं थी कि वो अपना जीवन बहुत आराम से जी सके। प्रेमचंद जी का जीवन जो है हमेशा गरीबी में बीता। उन्होंने अपनी स्थिति दूसरों से छिपा कर रखी। वे जैसे भी थे उसमें वो खुश रहा करते थे, खुश रहने वाले व्यक्ति थे। तो बच्चों, आज हमने जाना प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हरिशंकर प्रसाई जी द्वारा रचित एक व्यंग उपन्यास है, जिसमें कि प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के साथ साथ उनकी पहनावे के ऊपर भी जो है लेखक ने जो है प्रकाश डाला है। और उससे हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति जो है पहनावे से नहीं पहचान में आता, उसका व्यक्तित्व अगर अच्छा है तो वो अपने आप में ही जो है बिल्कुल अपना जीवन अच्छे से जी सकता है। धन्यवाद।